बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था राजपुर। इस राज्य के राजा राजा विक्रम सिंह एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन राजा को एक रहस्यमय महल के बारे में कई बार सुना था। यह महल जंगल के बीचों बीच था और उसके बारे में कई अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि जो भी उस महल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। राजा विक्रम ने एक दिन सोचा, मुझे इस रहस्यमय महल का रहस्य जानना चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो मैं उसे ठीक कर सकूं। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री राघव को बुलाया और इस मिशन के लिए तैयार किया। राघव ने राजा की बात मानी और योजना बनाई। दोनों राजा और मंत्री गुपचुप तरीके से महल की ओर चल पड़े। रात का समय था और पूरी दुनिया शांत थी। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, अचानक एक अजीब सी आवाज आई। जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा, एक कटा हुआ रास्ता और बंद दरवाजे सामने आए। तभी एक अजीब सी हवाओं की झोंकी आई और महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। राजा और राघव अंदर दाखिल हुए तो वहां अंधेरा और सन्नाटा था। वे दोनों धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ते गए। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और वे दोनों एक कमरे में फंस गए। कमरे में एक रहस्यमय रोशनी थी और एक बड़ा पुराना चश्मा रखा था। राजा विक्रम ने चश्मा उठाया और देखा कि उसमें एक अजनबी आकृति दिख रही थी। आकृति ने कहा, तुमने जो कदम उठाया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि तुमने मेरे राज को जानने की कोशिश की है। और फिर कमरे में घना अंधेरा छा गया। लेकिन तभी राघव ने एक उपाय सोचा। उसने चश्मे के पीछे छिपे हुए एक पुराने पन्ने को देखा और उसे पढ़ने लगा। पन्ने पर लिखा था, सिर्फ वही व्यक्ति महल के रहस्यों को जान सकता है जो अपने दिल से शुद्ध हो। राजा विक्रम ने यह पढ़ा और अपने दिल को शांत किया। जैसे ही उन्होंने चश्मे को फिर से देखा, उस अजनबी आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम योग्य हो, तुम्हारे दिल में सच्चाई है। अचानक महल की दीवारें खुल गईं और राजा विक्रम और राघव बाहर आ गए। वे समझ गए कि यह महल सिर्फ एक परीक्षा था, जो यह दिखाने के लिए थी कि सच्चाई और शुद्धता हमेशा विजय प्राप्त करती है। राजा विक्रम ने महल के रहस्य को जान लिया, लेकिन यह भी समझा कि कुछ रहस्य केवल उस वक्त सामने आते हैं जब हम सही दिशा में होते हैं। और वह रहस्यमय महल अब राज्य की एक पुरानी कहानी बनकर रह गया।